नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल देखो ABC, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है। तो बाकी की जो दो एंगल्स होंगे, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे बिकॉज इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर एंगल ए को हम ए रहने देते हैं और तो सी एंगल को हम कह सकते हैं कि ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल। अगर एंगल ए को हम ए रहने दें तो एंगल सी 90 माइनस ए हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखो तो जैसे साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो डेफिनेशन से साइन ए क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो BC बाय AC के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आप cos 90 डिग्री माइनस ए निकालो तो cos 90 डिग्री माइनस ए मतलब ये जो सी एंगल है, सी एंगल को हम 90 डिग्री माइनस ए भी कह सकते हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वैल्यू, वो 90 डिग्री माइनस ए के एडजेसेंट में जो साइड है दैट इज BC और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC। तो अब यहां से कोई भी ऑब्जर्व करेगा तो ये देख सकता है कि BC बाय AC, ये भी BC बाय AC है। दैट मीन्स साइन ए जो है वो cos 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो साइन ए ये इक्वल होगा cos 90 डिग्री माइनस ए के। सेम लॉजिक से कोई स्टूडेंट चाहे तो साइन 90 माइनस ए निकाल ले। तो साइन 90 माइनस ए अगर निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा साइन 90 माइनस ए के अपोजिट में जो साइड है, अपोजिट में कौन सा साइड है, AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और cos A की वैल्यू निकालो तो cos A के एडजेसेंट में जो साइड है वो है AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो AC। अब इस तरह से ये दोनों रेशियोज इक्वल है। दैट मींस साइन 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, या cos A को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए। तो ये जो पेयर्स है मतलब साइन A cos 90 माइनस ए के इक्वल होगा। साइन और cos जो है ये आपस में देखा जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल फॉलो करते हैं। दैट इज साइन ए जो होगा वो cos 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल होगा और cos A साइन 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल होगा। तो यही जो रिलेशन है यही कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में रूल। दैट इज अब ये सभी के लिए, जैसे अगर हम देखें इसका रेसिप्रोकल करते हैं अगर हम इसी का, तो 1 क्या हो जाएगा cos A, और इधर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा secant A, तो sec 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा sec A, और 1 बाई साइन 90 माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा cosec 90 माइनस ए, एंगल को चेंज करके। ठीक है, तो ये भी एक रूल है। सेम लॉजिक से टेंजेंट भी होगा, tan 90 डिग्री माइनस ए निकालोगे तो tan 90 माइनस ए cot A के इक्वल हो जाता है, और cot 90 डिग्री माइनस ए जो है वो tan के इक्वल हो जाता है, tan A के इक्वल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल में ये रिलेशंस हैं जो आपको याद रखने चाहिए। 6 रूल्स होंगे। साइन A इज इक्वल टू cos 90 माइनस ए, cos A इज इक्वल टू sin 90 माइनस ए, फिर से cosec A इज इक्वल टू sec 90 माइनस ए एंड sec A इज इक्वल टू cosec 90 माइनस ए। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो इस तरीके से ये सारे रिजल्ट जो है कंपाइल करके एक जगह लिख दिया है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos A, cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू sin A। ठीक, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot A, cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan A, और sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec A, और cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sin A। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल में क्या हो जाता है, साइन जो है वो cos में कन्वर्ट हो जाता है, sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos A हो जाता है, तो cos जो है वो sin में कन्वर्ट हो जाता है, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, और cosec sec में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज sec 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू cosec A, तो cosec 90 माइनस ए जो है वो sec A हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल यही था। इसमें देखो एक चीज लिखी हुई है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल ए लाइंग बिटवीन 0 and 90 डिग्री चेक वेदर दिस होल्ड्स फॉर a is equal to 0 और a is equal to 90। चेक करने के लिए कह रहा है। तो ये वैलिड होगा मोस्ट केसेस में, लेकिन एक केस में नहीं होगा जब 0 डिग्री लो। जैसे मान लो कि यहाँ पर तुमने a की वैल्यू 90 डिग्री ले ली, इसमें 10 वाले में, तो क्या a की वैल्यू 0 डिग्री ले लिया, सॉरी a की वैल्यू 0 डिग्री लोगे तो उस केस में 10 90 हो जाएगा जो अनडिफाइंड होता है। तो 10 90 अनडिफाइंड होता है। सिमिलरली cosec 0 भी अनडिफाइंड होता है। तो cosec यहाँ पर तुम a की जगह पे 90 नहीं ले सकते हो, a की जगह पे 90 लोगे तो cosec 0 आ जाएगा, cosec 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में केस में इनवैलिड होगा। tan 0 डिग्री जो है वो तो 0 होता है और ये cot 90 होता है, इसमें तो वैलिड होगा, है ना। जैसे इसी में अगर मैं a की जगह पे 90 ले लूँ तो tan 0 0 ही होता है, और यहाँ पर a की जगह पे 90 लोगे तो cot 90 भी 0 होता है, तो वैलिड है। बट यहाँ पर a की जगह पे 0 नहीं रख सकते हैं। सिमिलरली इसमें अगर बात करें तो इसमें हम 0 नहीं ले सकते हैं बिकॉज
sec 90 डिग्री जो है वो अनडिफाइंड होता है, और यहाँ पर भी एक ही जगह पे जीरो नहीं ले सकते हो क्योंकि cosec 0 भी अनडिफाइंड होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कुछ केसेस में ये वैलिड नहीं होगा रिलेशन, लेकिन बाकी केसेस में ये वैलिड है। ठीक है, जिन पे ये अनडिफाइंड होते हैं 0 डिग्री या 90 डिग्री, जिन केसेस में, उन केसेस को इग्नोर करेंगे, बाकी सभी केसेस में हम ले सकते हैं एक ही जगह पे 0 या 90। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू इवेल्युएट करो। तो साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री। तो ध्यान से देखो कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 18 एंड 72, बिकॉज दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब कभी भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले रूल में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज दिए हुए हैं और दोनों के एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो साइन 18 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिखा जा सकता है, और डिनोमिनेटर में जो है उसको चेंज मत करो, एज इट इज छोड़ दो। अब फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या लगाएंगे? साइन 90 डिग्री माइनस ए या थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 72 हो जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में पहले से ही कॉस 72 डिग्री है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम ही वैल्यू आ गई तो 1 के इक्वल हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से सॉल्व करना था। सिमिलरली इसको देखें, अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें तो कॉसेक 31 और ये सेक 59, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे, दोनों में से एक को चेंज कर दो, एंगल को 90 डिग्री माइनस दैट एंगल के टर्म में लिख दो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कॉसेक 31 को कॉसेक 31 ही रहने देता हूं, और सेक 59 जो है उसको मैं, ये 59 को मैं 90 माइनस 31 लिख सकता हूं। तो इससे क्या होगा कि कॉसेक 31 तो एज इट इज है, लेकिन ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 31 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, 59 को 90 डिग्री माइनस 31 लिख सकते हैं, बट ये अब ये फार्मूला लगेगा। अभी अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रूल जो था सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, तो सेक जो है वो कॉसेक 31 हो जाएगा। अब कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31 जो है वो 0 हो जाएगा, ये सेम चीजें माइनस हो रही है ना। तो ये जो वैल्यू होगी कॉसेक 31 की, उसमें से कॉसेक 31 को ही माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बाकी दो पार्ट भी इजी हैं, आप इजीली कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि शो दैट 1048 इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1। तो इसमें आप थोड़ी सी बारीकी से ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ये दोनों जो एंगल्स हैं 48 डिग्री एंड 42 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमें क्या सीखा अभी? दोनों में से एक को, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, जो भी आपको सही लगे, लेकिन एक को चेंज करो। तो 1048 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 48 किसके बराबर है? 90 माइनस 42 के बराबर है। सिमिलरली 1023 को आप लिख सकते हो 1090 डिग्री माइनस 67 डिग्री, बिकॉज 23 जो है वो 90 माइनस 67 होता है। और बाकी दोनों को मत चेंज करो, बाकी दोनों को एज इट इज छोड़ दो। और इसके बाद आपके पास ये LHS है आपका, LHS को हमने सिंप्लीफाई किया है। 1090 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 42 डिग्री, और 1090 माइनस 67 हो जाएगा कॉट 67 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू में 1067 डिग्री। तो ये देखो कॉट 42 को हम लिख सकते हैं 1/1042 डिग्री, बिकॉज कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो ये और ये हो जाएगा 1067 डिग्री इंटू में 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। तो देखो कैंसिल हो जाएगा, ये सारे कैंसिल हो गए, तो ये फाइनली 1 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से RHS हमारा आ गया और LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, then find the value of a। तो हम एक बात हमें समझना यहाँ पर जरूरी है कि सपोज tan a is equal to tan 30 डिग्री लिखा हुआ है, सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से ये क्लेम कर सकते हैं कि a जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। tan a अगर tan 30 के इक्वल है तो tan कैंसिल नहीं होता है, बट tan a अगर tan 30 के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल्स भी बराबर होंगे। a जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जैसे कि cos a याद करो, cos a इज इक्वल टू cos b था, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता था? b के इक्वल हो जाता था। ये हमने प्रूव किया था सिमिलर ट्राइंगल यूज करके, है ना। सिमिलर ट्राइंगल यूज करके हमने दिखाया था कि ऐसा जब भी होता है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं और उसकी वजह से एंगल a और एंगल b इक्वल हो जाते हैं। तो सिमिलरली tan a अगर tan 30 के इक्वल है तो a जो है वो 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज को हमें समझना है।
अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें देखो tan टू एक कॉट के टर्म में दिया हुआ है, तो इधर tan है इधर कॉट है राइट साइड में। तो पहले तो दोनों को या तो tan में या दोनों को कॉट में चेंज कर लो। तो इसको हम लोग इजीली कॉट में चेंज कर सकते हैं। हम कॉट tan 2a को कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, ठीक। और राइट साइड में मत चेंज करो, दोनों में से किसी एक को भी चेंज करना होता है। या तो लेफ्ट हैंड साइड में tan को कॉट में चेंज कर लो, तो राइट साइड में कॉट को कॉट ही रहने दो। या तो राइट साइड में जो कॉट है उसको tan में चेंज कर लो, तो लेफ्ट साइड को चेंज मत करो। तो दोनों में से, क्योंकि अब इस तरीके से होगा क्या कि अब दोनों के दोनों बराबर आ गए, मतलब दोनों के दोनों कॉट के टर्म में आ गए हैं। और कॉट कोई भी एंगल है ये, और इधर कॉट दूसरा एंगल है दूसरे राइट साइड में। तो ये दोनों एंगल्स भी ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि 90 माइनस 2 जो एंगल होगा वो a माइनस 18 के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों एंगल्स के जो कॉट है वो इक्वल है। अब इधर की तरफ ये a जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और ये 90 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस 108 बन जाएगा। और फिर a की वैल्यू जो है माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो a की वैल्यू 36 डिग्री आंसर है, यही आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल, tan a अगर cot b के इक्वल दिया हुआ है, देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें भी वही है कि फिर से आपको tan और cot जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूल को फॉलो करते हैं। तो दैट मीन्स tan a जो है वो cot 90 माइनस a के इक्वल होता है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, या तो tan a को cot में चेंज कर दो या फिर cot b को tan में चेंज कर दो, जो भी आपको सही लगे। तो हम चलो एक काम करते हैं कि cot b को चेंज कर देते हैं tan 90 डिग्री माइनस b, बिकॉज tan 90 डिग्री माइनस b cot b के इक्वल होता है। अब यहाँ से भी दोनों साइड में tan आ चुका है, तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल a इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल b, तो एंगल a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल b, और b को राइट साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। एक और एग्जांपल, sec और cosec, फिर से ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल को फॉलो करते हैं। जैसे sec 4a है, cosec a माइनस 20, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। आप sec 4a को कैसे लिख सकते हो, cosec 90 डिग्री माइनस 4a, बिकॉज cosec 90 डिग्री माइनस 4a sec 4a होता है। और राइट हैंड साइड में चेंज मत करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है हमें। अब दोनों साइड में cosec है, एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, और a जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 5a होगा, और 90 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 110 डिग्री। तो a की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, 110 बाई 5 दैट इज 522 डिग्री। 5 2 ठीक है, a की वैल्यू 22 डिग्री, तो a की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, तो ये निकल के आ गया इजीली। नेक्स्ट एग्जांपल, ABC are interior angle of triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। ओके, तो यहाँ ABC जो है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर कोई राइट एंगल नहीं दिया हुआ है, कोई भी एंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल हो इस तरीके से। इसमें एंगल A है, ये एंगल B और एंगल C। तो हमें sin B plus C by 2 को cos A by 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, किसी भी ट्राइंगल के लिए A plus B plus C जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, और B plus C जो है वो 180 माइनस A के इक्वल होता है। और B plus C by 2 की अगर बात करें तो वो 180 डिग्री माइनस A अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। दैट इज B plus C by 2 इक्वल हो जाएगा 180 by 2 90 डिग्री एंड माइनस A अपॉन 2, अलग अलग करके कर दिया, 180 by 2 माइनस A by 2। अब ये एंगल जो है, ये दो एंगल्स जो है ये इक्वल, B plus C by 2 और 90 माइनस A by 2 इक्वल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का जो साइन होगा, दो एंगल्स अगर इक्वल, तो उनका जो साइन होगा, साइन 90 माइनस A by 2 एंड साइन B plus C by 2, ये भी इक्वल होना चाहिए। भाई 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मान लो x एंगल y के इक्वल है, तो साइन x जो है वो साइन y के इक्वल होगा। जैसे साइन x साइन y के इक्वल होता था, तो हमने सिमिलर ट्राइंगल के हेल्प से प्रूव किया था कि एंगल x एंगल y के इक्वल होगा। तो उसी तरीके से अगर एंगल्स ही इक्वल दिए हुए हैं, तो हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि साइन x भी साइन y के इक्वल हो जाएगा। सो b प्लस c बाई 2 अगर 90 माइनस a बाई 2 के इक्वल है, तो साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2 के इक्वल होगा। अब साइन 90 b प्लस c बाई 2 को तो एज इट इज आप रहने दो, लेकिन राइट साइड में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया, साइन 90 माइनस a बाई 2 आ गया, तो ये तो कॉस होता है, कॉस a बाई 2 होता है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ऊपर देख सकते हो आप, ठीक है, यही प्रूव करना था, साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। दैट मीन्स ये 67 को हमें 0 और 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें यहाँ साइन की जगह पे कुछ और लिखना होगा। तो ये बात आप जानते होंगे कि साइन 67 को 90 डिग्री माइनस 23 लिख सकते हैं, बिकॉज 67 जो है वो 90 माइनस 23 होता है। और सिमिलरली 75 जो है, cos 75 को हम cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये होगा क्या, जो रूल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल, उसके अकॉर्डिंग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, cos 23 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो अब दो एंगल्स आ गए हैं, ये दोनों एंगल्स 0 और 45 के बीच के एंगल्स हैं। तो और ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं ऑब्वियसली। सो साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में 0 और 45 डिग्री एंगल के साथ इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। यही आपका आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि आइडेंटिटीज है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सीखा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों है? बिकॉज लेफ्ट साइड में a की जगह पे आप कोई वैल्यू ले लो, जैसे 2 ले लो, और b की जगह पे कोई वैल्यू ले लो, और राइट साइड में भी सेम वैल्यू a की जगह पे 2 पुट कर दो, b की जगह पे 3 पुट कर दो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, 2 3 नहीं, बल्कि कुछ भी। यहाँ पर जैसे मान लो आपने 1 ले लिया, यहाँ भी 1 ले लिया, यहाँ भी 1, सब जगह 1 ले लिया, तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी। कोई भी वैल्यू a और b की वैल्यू लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम रखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो मिलेगी और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम मिलेगी। तो इसको ही आइडेंटिटी कहा जाता है। वेरिएबल की जगह पे वैल्यू कुछ भी रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, तो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ऐसे आइडेंटिटीज होते हैं जिसमें यहाँ a b नहीं बल्कि साइन a, cos a, tan a, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, sec a, cos a, cot a, तो उनको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और ऐसे 3 मेन आइडेंटिटीज होते हैं, और वो क्या होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें B एंगल 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये भी हम जानते हैं कि दोनों साइड में अगर मैं सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, मतलब AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे। लेकिन राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से तो 1 हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर जो है ना, वो cos स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज इसका स्क्वायर करोगे आप, साइन ए क्या है, साइन ए होगा ऑब्वियसली, BC बाई AC, और cos ए होगा AB बाई AC। लेकिन अगर हम AB बाई AC का स्क्वायर कर देते हैं तो वो cos ए का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर ए। और ऐसे ही BC बाई AC का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने देखो ये कन्वर्ट कर दिया है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में, आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया है। और वो आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसमें a एंगल की जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले लो, 10 डिग्री ले लो, 11 डिग्री ले लो, 0 डिग्री ले लो, है ना, 90 डिग्री ले लो इस केस में, या फिर 74 डिग्री ले लो, जो आपको अच्छा लगे ना, कुछ भी रखोगे तो a की जगह पे तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। दैट इज, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि cos स्क्वायर 62 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 62 डिग्री इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 53 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट जो है ये आइडेंटिटी है। तो इसमें a की जगह पे हम कोई भी एंगल पुट करेंगे तो रिजल्ट सेम रहेगा। इनफैक्ट cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है, तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए भी 1 ही होगा। तो यही आइडेंटिटी है, ये सबसे पहली आइडेंटिटी है। ऐसे 2 और आइडेंटिटीज हम लोग समझेंगे कैसे, वो ऑब्वियसली इसी पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ही हम समझेंगे कैसे आते हैं। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। लेकिन एक बात और, कि इस फर्स्ट आइडेंटिटी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इस तरीके से, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हो आप, बिकॉज ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और सिमिलरली cos स्क्वायर ए को अगर हमें कहीं लिखना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात और, कि 1 माइनस cos स्क्वायर ए को 1 प्लस cos ए इंटू 1 माइनस cos ए भी लिख सकते हैं। कहीं पर अगर जरूरत पड़े तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बिकॉज ये 1 का स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली इसको भी हम 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए भी लिख सकते हैं। जब अगर जरूरत पड़े किसी क्वेश्चन में ऐसा करने की, तो फैक्टराइज करने की, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन।
नेक्स्ट अब हम दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है, ऐसे ही होगा, समझने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली आप फिर से एक बार देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से ही AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के इक्वल होगा, और दोनों साइड अगर आप AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो तो AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो तो सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगी, बिकॉज सेक ए AC बाय AB के इक्वल है, तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। BC बाय AB देख सकते हो tan a के इक्वल है, तो BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर tan स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक और आइडेंटिटी आ गई, वेरी पॉपुलर आइडेंटिटी, कई बार आपको ये यूज करना होगा, तो आप अच्छे तरीके से याद कर लो कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो एक ही जगह पे कोई भी एंगल 10 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री जो भी आपको अच्छा लगे, है ना, लेकिन ध्यान रहे आप 90 डिग्री नहीं रख सकते हो, बिकॉज सेक 90 डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। 0 डिग्री रख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, बट 90 डिग्री पे tan भी अनडिफाइंड होता है, tan 90 डिग्री भी अनडिफाइंड होता है, और सेक 90 डिग्री भी अनडिफाइंड होता है, तो आपको ये 90 डिग्री यहाँ पर नहीं ले सकते हो। 90 डिग्री के अलावे जो भी एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल, सारे एंगल्स आप ले सकते हो। इसी से एक और आइडेंटिटी निकल के आ सकती है कि सेक स्क्वायर ए को आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, राइट साइड में इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो, और tan स्क्वायर ए को निकालना है अगर आपको सेक के टर्म में, तो वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो एक आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी ये है। दूसरी मेन आइडेंटिटी, पहली मेन आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दूसरी मेन आइडेंटिटी ये है, और इसी आइडेंटिटी से दो और आइडेंटिटीज निकल के आ रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी आपको सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए पुट करना होगा, और tan स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पुट करना होता है। इस तरीके से एक और देखो, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर को BC स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, फिर दोनों साइड में BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर देख सकते हो आप, AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर कॉसेक ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये तीसरी मेन आइडेंटिटी है। पहली मेन आइडेंटिटी मत भूलना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तीसरी जो है वो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो पहले वाले में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए था 1 के इक्वल, और दूसरे वाले में माइनस था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और तीसरे में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्यों हो रहा है? बिकॉज हम पाइथागोरस थ्योरम को 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा, फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस एक छोटी साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और ऐसे ही हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस दूसरी साइड जो है इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे तो AB स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो 3 पाइथागोरस थ्योरम को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसीलिए 3 आइडेंटिटीज निकल के आ रही हैं। तो ये तीसरी मेन आइडेंटिटी है, लेकिन इसी को हम फिर कॉसेक स्क्वायर ए, 2 और आइडेंटिटी इससे भी हम डिराइव कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए एक निकल के आ जाएगा जो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, और कॉट स्क्वायर ए को चाहे तो हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी आपको ये पुट करने की। कभी कभी कॉसेक स्क्वायर ए को आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पुट करना होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और कॉट स्क्वायर ए को कभी कभी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी रख करके क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज याद रखनी है आपको, और तीनों आइडेंटिटीज से जो और दो आइडेंटिटीज निकल के आ रही हैं उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है आपको कि कॉस ए को tan ए को और सेक ए को साइन ए के टर्म में लिखो। तो सबसे पहली बात तो कॉस ए को अगर हमें साइन ए के टर्म में लिखना है तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से। तो कॉस ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगी। ये कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्लस माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाया है बिकॉज हम यहाँ पर एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं कि वो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल होगा तो उस केस में कॉस ए भी पॉजिटिव और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी पॉजिटिव होगा। माइनस का साइन लगा देंगे तो ये राइट साइड माइनस में हो जाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं किया हमने। तो कॉस ए जो है वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के टर्म में आ गया। देखो ये कॉस जो है वो साइन के टर्म में लिखा गया, कॉस ए साइन के टर्म में ये आ जाएगा। ऐसे ही tan ए की बात करें तो tan ए क्या होता है, tan ए होता है साइन ए बाई कॉस, और हमें इसमें tan ए की वैल्यू को, जो मतलब ये वैल्यू है, इसको हमें साइन में चेंज करना है। सब कुछ साइन के अंदर होना चाहिए, sin साइन के अंदर होना चाहिए। तो अभी अभी हमने कॉस को चेंज किया ना साइन में, तो इसको भी साइन में चेंज कर दो तो हो गया, ये आ गया। अब tan ए की वैल्यू है साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि पूरी तरह से साइन ए के टर्म में लिखा गया है। ऐसे ही सेक ए को तो 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन अभी अभी कॉस ए को कैसे लिखा है हमने, देख सकते हो आप, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सेक ए जो है वो भी साइन के टर्म में, साइन के लैंग्वेज में एक तरीके से
लिखा जा सकता है। तो ये हमने लिख दिया, यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी से। इसमें हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करो सेक ए इंटू में 1 माइनस साइन ए फिर ब्रैकेट सेक ए प्लस tan ए को इक्वल टू 1 होगा। तो इस एक्सरसाइज में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है, इसमें एक्सरसाइज में आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस ही ज्यादा आएंगे, जिसमें कि आपको ये कुछ रेशियो इस तरीके से दिए होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले तो इसको एलएचएस को आप सिंपलीफाई करो। तो एलएचएस आप देखो क्या लिखा हुआ है, सेक ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और फिर सेक ए प्लस tan ए। तो इसमें हम देखें अगर, तो सेक ए को हम 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। सबको ना कॉस और साइन में चेंज कर दो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सभी को। तो ये तो ऑलरेडी साइन ए में है तो इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बाकी जो ये सेक ए है इसको 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और साइन और कॉस में चेंज करना है तो हमें इसको साइन ए बाई कॉस ए लिखना होगा। फिर क्या करेंगे, तो नेचुरली हमें 1 माइनस साइन ए को तो एज इट इज रखना होगा, डिनोमिनेटर में कॉस ए है, लेकिन ये जो अगला ये ब्रैकेट है इसको हम देखें तो ये कॉस ए इसका एलसीएम हो जाएगा और फिर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ये। अब आप देखो फिर से ध्यान से, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर जो कि 1 स्क्वायर होगा और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे साइन ए का होल स्क्वायर, तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस ए इंटू में कॉस ए है तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। फिर देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती थी जिसको हम कहते थे कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बच्चों 1 के इक्वल, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें कहा जा रहा है आपको कि वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो ज्यादातर क्वेश्चन प्रूफ वाले आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको इवैल्यूएट करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दो कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है। एक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ध्यान से देखो आप, ये दोनों एंगल 63 और 27, और ये दोनों एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल से हम ये कह सकते हैं इसको कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, और साइन स्क्वायर 27 डिग्री को ऐसे ही छोड़ दो, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए याद करो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री दिए हुए हैं तो दोनों में से किसी एक रेशियो को चेंज करो। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हमने चेंज करके ये लिख दिया, तो दूसरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इन दोनों में भी किसी एक को चेंज करो, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम 90 माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 73 को एज इट इज रहने दो। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इनफैक्ट ये समझो इस चीज को कि साइन स्क्वायर ए जो होता है उसको हम साइन ए का स्क्वायर लिखते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर इस तरीके से। लेकिन ये अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो एंगल है ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ए। तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए को आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, या सिमिलरली साइन स्क्वायर 90 माइनस ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो एज इट इज आएगा। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर 90 माइनस 73 है तो इसको हम साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये ऊपर जो है आइडेंटिटी लगेगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एंगल तो सेम ही है ना, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता था 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सेम चीजें हैं, एंगल सेम ही है, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए है तो उसको हम 1 लिखेंगे, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यही इवेल्युएट करके जो ये वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, तो इसको देखते हैं हम एक बार। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो क्लियरली हम इसको लिख सकते हैं 9 टाइम्स sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। 9 को हमने कॉमन फैक्टर था वो बाहर निकाल दिया। अब sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो 9 इंटू 1, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसको कहा जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो और फिर वैल्यू निकालो। तो इसको करने का तरीका ये हो जाएगा, देखो बच्चों कि आप ना एक काम कर सकते हो कि tan ए और sec ए है, इन दोनों को sin cos में चेंज कर दो। जैसे tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख देंगे, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख देंगे। सिमिलरली cot थीटा को cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख देंगे, और cosec थीटा को 1 बाई sin थीटा, और थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से चेंज करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, ऊपर में क्या होगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में sin थीटा एलसीएम आ जाएगा तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब ये देखो ध्यान से, ये दोनों चीजें सेम है यहाँ पर,
तो इस पूरे को अगर हम a ले लें, cos थीटा प्लस sin थीटा को a ले लेते हैं, तो a प्लस 1 और ये a माइनस 1 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, a प्लस 1 इंटू a माइनस बी। ए स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको भी एक्सपैंड कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1। लेकिन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जो रहेगा वो एज इट इज माइनस 1, तो माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू sin थीटा बच गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा बच गया आपके पास। तो ये वैल्यू जो है बच्चों ये फाइनली सिंप्लीफाई होकर के 2 के इक्वल आ जाएगी, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 2, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है sec a प्लस tan a ब्रैकेट में इंटू में 1 माइनस sin a। तो इसमें भी हमें यही करना चाहिए कि sec a प्लस tan a को साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दो, और इसको दूसरे वाले ब्रैकेट में जो 1 माइनस साइन है उसको चेंज मत करो, तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। sec a को 1 बाय cos a लिख सकते हैं, tan a को sin a बाय cos a लिख सकते हैं, 1 माइनस sin a एज इट इज छोड़ देंगे, तो एलसीएम लेंगे तो cos a आएगा 1 प्लस sin a, और इंटू में 1 माइनस sin a है, तो a प्लस b और a माइनस b, a है 1 और b है sin a, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर a हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर a होता है, तो cos स्क्वायर a अपॉन में cos a, तो एक cos a कैंसिल हो जाएगा, तो cos a आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा D। सिमिलरली फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से करना है, लेकिन फोर्थ पार्ट तो ज्यादा आसान है, बिकॉज sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है, तो उससे 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू sec स्क्वायर a हो जाएगी, और सिमिलरली cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a 1 होता है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a की वैल्यू cosec स्क्वायर a हो जाएगी, ठीक। और sec स्क्वायर a को आप 1 बाई cos स्क्वायर a लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 1 बाई sin स्क्वायर a हो जाएगा, और आपको पता ही है कि ये ऊपर चला जाता है, ठीक। sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर a आएगा, sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a आ जाएगा, जो कि क्या होता है tan स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया इस तरीके से फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट एग्जांपल, prove that following identities where the angle involved are acute angles for which expressions are defined। मतलब ये acute angles हैं, थीटा जो वैल्यू होगी वो acute एंगल होगी, कोई सी भी 1 डिग्री 2 डिग्री ले सकते हो आप, 90 डिग्री से छोटी होगी, उसके लिए हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने का तरीका ये होगा कि आप पहले LHS को सिंप्लीफाई करो। LHS क्या है, देखो पहले पार्ट में, पहले क्वेश्चन की पहले पार्ट है ये cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर है। इसके लिए cosec थीटा को हम चाहे तो जो RHS है राइट हैंड साइड में जो दी हुई चीजें हैं वो है cos के टर्म में, cos है, और लेफ्ट हैंड साइड में cosec और cot है, तो क्यों ना हम इसको चेंज कर दें, इसको हम चेंज करके 1 बाई साइन कर दें, और चेंज वैसे कीजिए, सॉल्व 1 किया देखा जाए, क्यों इसमें साइन है लेकिन RHS में तो केवल cos है, लेकिन साइन को हम वापस से थोड़ी बार साइन स्क्वायर a जब आएगा तो उसको 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, या साइन थीटा जब आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर साइन थीटा होगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा ये। अब इसको देखें तो ये न्यूमरेटर में 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, डेनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, लेकिन डेनोमिनेटर में जो साइन थीटा है उसको आप चाहो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा है, 1 स्क्वायर 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा है, तो उसको a प्लस b इंटू a लिख सकते हैं। अब ये ऊपर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे में एक 1 माइनस cos थीटा है, तो स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में केवल बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और यही आपका RHS है। तो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। सिमिलरली सेकंड पार्ट इसका देखें अगर हम, तो सेकंड पार्ट में भी आप LHS को सॉल्व करो। LHS क्या है आपका, देखो cos a अपॉन में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन में cos। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले LCM लेंगे, तो LCM आ जाएगा cos a इंटू 1 प्लस sin a, और फिर cos स्क्वायर a न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर a सिंप्लीफाई करेंगे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देखो कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 1, तो 1 प्लस 1 ये 1 भी तो है, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन a, और 2 प्लस 2 साइन a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में cos a इंटू में 1 प्लस साइन a,
फिर ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो इससे 2 बाई कॉस ए हो जाएगा, और 2 बाई कॉस ए को हम 2 सेक ए लिख सकते हैं, बिकॉज 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो 2 सेक ए आ गया, तो ये RHS के इक्वल आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये देखो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा में चेंज करना है, मतलब प्रूव करना है हमें। तो हिंट भी दिया हुआ है इसमें कि आप सभी एक्सप्रेशन को जो है साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लो। तो देखो कि अगर मैं LHS की बात करूं तो LHS में लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको tan थीटा की जगह पे sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा की जगह पे cos थीटा बाई sin थीटा लिख दूंगा, और फिर सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इस तरीके से हमने tan की जगह पे sin बाई cos और cot थीटा की जगह पे cos थीटा बाई sin थीटा रख दिया। फिर एलसीएम ले लेंगे, तो आप जाओ इसमें स्टेप बाय स्टेप कि एलसीएम लेंगे तो sin थीटा एलसीएम आएगा, फिर sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये sin थीटा ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा sin थीटा से, तो sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, और इधर भी वैसे ही cos थीटा का ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और sin थीटा डिनोमिनेटर में sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो cos थीटा माइनस sin थीटा है, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, लेकिन cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, और फिर ऊपर न्यूमरेटर में sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा होगा। अब इसको sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा को a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी से ब्रेक कर देंगे, तो sin थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा, जैसे होती है ना आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab हो। तो a की जगह पे यहाँ साइन थीटा और b की जगह पे cos थीटा लेना है बस, तो इससे आ जाएगा आपका रिजल्ट। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक तो साइन थीटा माइनस cos थीटा से डिनोमिनेटर में भी सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर यहाँ पर साइन थीटा इंटू cos थीटा भी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू साइन थीटा बच जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दो, तो 1 अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे, और साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में cos थीटा साइन थीटा लिख देंगे, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन cos थीटा सेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा cosec थीटा होता है। तो यही हमें RHS में प्रूव करना था, तो यही हमारा RHS है, ध्यान से देखो यही RHS था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू cosec थीटा, या इसको हम चाहें तो सेक थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा RHS था, तो LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए को साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस cos ए प्रूव करना है। तो इसको आप देखो कैसे करोगे, आप LHS को चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए है, और राइट हैंड साइड में साइन और कॉस में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें सेक को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस में चेंज करेंगे तो इसको 1 बाई कॉस ए लिखा जा सकता है, और सेक ए को फिर से 1 बाई कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 1 बाई कॉस ए आ जाएगा, तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस ए, LHS सिंप्लीफाई होकर के 1 प्लस कॉस ए आ गया। सिमिलरली RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो RHS जो है वो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है, लेकिन साइन स्क्वायर ए को हम याद करो आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है, तो ये कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। तो आप देख सकते हो LHS RHS दोनों इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड। तो कभी कभी हमें दोनों को LHS RHS दोनों को भी सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचना होता है, जैसे इस केस में LHS को सिंप्लीफाई करके हमने 1 प्लस कॉस ए दिखा दिया, RHS को भी सिंप्लीफाई करके 1 प्लस कॉस ए दिखा दिया, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, बट ये इजी तरीका है जो आपको आसानी से स्ट्राइक कर जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 को हमें cosec a प्लस cot a प्रूव करना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a से। ओके, तो
ऑब्वियसली यहाँ पर तो कॉसेक ए कॉट ए है नहीं, तो कॉसेक ए और कॉट ए लाना पड़ेगा। कैसे आएगा वो समझते हैं। तो जैसे कि डिवाइड करने पे कॉस ए बाई साइन ए बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए, तो कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए हो जाएगा, -1 साइन ए बाई साइन ए 1 हो जाएगा, 1 बाई साइन ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं। सिमिलरली डेनोमिनेटर में भी, और इस -1 को एंड में लिख देंगे, लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही यहाँ पर +1 जो है उसको एंड में लिख देंगे। लेकिन इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के साथ, जो आइडेंटिटी थी मेन। अब इसके साथ साथ ये भी है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए और ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं। और फिर देखो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और ये भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो कॉमन फैक्टर को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस में कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 ही है, तो इसे कैंसिल आउट होकर के कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ जाएगा, जो कि RHS था हमारा। तो LHS RHS इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, LHS देखो क्या है। LHS दिया हुआ है √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। अब इसको क्या करना है, हमें sec a प्लस tan a के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, जो डेनोमिनेटर में क्वांटिटी है 1 माइनस साइन ए, उसी से क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे रैशनलाइजेशन करते थे वैसे ही यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर में जो है 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा रैशनलाइजेशन में करते थे। हालांकि रैशनलाइजेशन कहना इसको सही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ हमें पता नहीं है कि रैशनल है या नहीं है, लेकिन इसी तरीके से जैसे करते थे रैशनलाइजेशन में, वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं। तो अब न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, तो वो तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होता है और रूट है, तो हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, ये आ गया। और डिनोमिनेटर की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, या ऐसे करते हैं, इसको रहने देते हैं, स्क्वायर रहने ही देते हैं, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, अब फिर से देखो ये कॉस स्क्वायर ए है और ये रूट है, तो कॉस ए आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, अलग अलग करके लिख देंगे फ्रैक्शन को। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया sec a प्लस tan a, जो कि RHS है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये एग्जांपल, इसमें LHS दिया हुआ है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इसको हमें tan थीटा में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, फिर से देखो न्यूमरेटर में आपको sin थीटा दिख रहा है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर बाहर ले लो। डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, cos थीटा कॉमन दिख रहा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो ये tan थीटा बाई sin थीटा बाई cos थीटा, तो tan थीटा हो जाता है, तो ये तो हमें पता ही है। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो टर्म है, ये जो बाकी जो टर्म है, ये 1 के इक्वल हो जाना चाहिए, तभी तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो ये 1 कैसे होगा, उसके लिए हमें ये सोचना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा को ना चेंज कर दें। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते हैं साइन थीटा को, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो -2 इंटू 1 -2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 कितना होता है, -1। लेकिन डिनोमिनेटर में भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा tan थीटा। तो यही RHS है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। 8th पार्ट में हमें sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर को हमें 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a चेंज करना, प्रूव करना है। दैट मीन्स इसको LHS को RHS में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो ये समझो कि LHS में साइन और cosec के टर्म में और cos sec के टर्म में दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में tan और cot के टर्म में दिया हुआ है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि डायरेक्टली हम अगर इसका a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको ब्रेक करते हैं अगर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और सिमिलरली इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसी तरीके से निकल के आ जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर ए ये है और ये कॉस स्क्वायर ए है, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ये साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 के इक्वल होता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 के इक्वल, और सेक ए इंटू कॉस ए भी 1 के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली ये 2 बन जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा, तो ये 2 प्लस 2 आ जाएगा। फिर एक बात और कि ये कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आइडेंटिटी साथ साथ आपको दिखाना भी पड़ेगा इस तरीके से। अब ये 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 7 हो गया, और ये टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए जो कि RHS के इक्वल है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल में कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए को हमें 1/10 ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि LHS को सॉल्व कर लेंगे पहले और फिर RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे और दोनों वैल्यूज को बराबर दिखा देंगे। कॉसेक ए को 1/sin ए, फिर साइन ए को साइन ए जोड़ देंगे, कॉसेक ए को 1/cos ए एंड कॉस ए को कॉस ए रहने देंगे। तो LCM लेंगे तो साइन ए LCM आएगा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। ये आइडेंटिटी जो आपने यूज की है ये भी आपको लिखना चाहिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉस स्क्वायर ए है और डिनोमिनेटर में कॉस ए है, तो एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली साइन ए भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। RHS को सिंप्लीफाई करोगे, tan ए प्लस कॉट ए को भी आप साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए में चेंज करके और LCM लोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आपका साइन ए इंटू कॉस ए ही आ जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा LHS भी सिंप्लीफाई होकर साइन ए कॉस ए हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए, और RHS को भी सिंप्लीफाई करने के बाद साइन ए इंटू कॉस ए ही आ रहा है। तो हम यहाँ से ये क्लेम कर सकते हैं LHS RHS इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। अब एक और एग्जांपल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमें 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर प्रूव करना है, और ये तीनों और ये दोनों के दोनों टेन स्क्वायर ए के भी इक्वल है, तो ये तीनों पार्ट हमें इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि LHS क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, एक आइडेंटिटी मालूम है कि वो होता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए, सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और आइडेंटिटी कौन सी यूज की आपने यहाँ पर कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है एंड कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। एक मिनट, फिर से सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको पता है ये चीज ऊपर चली जाती है, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा ये, और फिर हम इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये फाइनली टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया जो कि RHS के इक्वल आ गया। तो LHS तो RHS के इक्वल टू हो। अब मिडिल पार्ट को भी देखते हैं। मिडिल पार्ट ये है हमारा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, टेन ए और कॉट ए को साइन कॉस में चेंज करके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 1 माइनस टेन ए को 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए लिख देंगे, और ऐसे ही कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए। तो आप LCM लोगे तो कॉस ए आ जाएगा LCM, फिर कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और इधर भी साइन ए माइनस कॉस ए का अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। एक मिनट, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आपको यहाँ से ये बात समझनी है कि साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लें या कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लें, वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर लें चाहे b माइनस ए का स्क्वायर लें, सेम ही वैल्यू आती है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही पॉजिटिव ही हो जाते हैं, तो ये हमें पता ही है। और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा जो कि टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो LHS तो RHS के पहले इक्वल हमने प्रूव कर रखा था, और साथ ही साथ जो मिडिल पार्ट आया है, जो ये बीच में पार्ट था, ये भी टेन स्क्वायर ए के ही इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपको साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक दो चॉइसेस हैं, जैसे कि मान लो कि आप इसको आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 लिख दो, और फिर इसको कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख दो, और फिर ये ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर लो, तो भी हो जाएगा सॉल्व। और नहीं तो एक अच्छा तरीका ये है
कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी होती है, ये 1 के इक्वल होता है, ऐसा हम जानते हैं। अब क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में होल क्यूब कर देंगे, तब देखो क्या होता है। तो a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले से a क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब होगा साइन पावर 6 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब होगा कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 इंटू ए जो कि यहाँ पर ये है और b कॉस स्क्वायर थीटा है, 3ab इंटू में ब्रैकेट में a प्लस बी, लेकिन a प्लस बी तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 है यहाँ पर, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही रहेगा। तो साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हेंस प्रूफ। तो इसमें एलएचएस आरएचएस कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल लिखा है एंड उसके बाद दोनों साइड में क्यूब कर दिया गया है। तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा को 1। तो इसमें एलएचएस की बात करें अगर, तो cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा है और प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन ये। तो एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स को देखो, ये दोनों एंगल्स जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, बिकॉज इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो 45 प्लस थीटा को हम ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 45 माइनस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, आप इसको अगर माइनस करोगे ना, 90 में से 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस करोगे तो 45 प्लस थीटा ही आ जाएगा। तो 45 प्लस थीटा को हम 90 माइनस 45 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और प्लस में cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा तो है ही। डिनोमिनेटर की बात करें तो ये दोनों एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों को ऐड करोगे ना, दोनों को 60 प्लस थीटा प्लस 30 डिग्री माइनस थीटा, तो सम जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनमें से भी किसी एक को चेंज कर दो। तो ये चलो एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, सॉरी इंटू है, मल्टीप्लस नहीं है, इंटू है। ये जो 30 माइनस थीटा है उसको हम 90 माइनस 60 प्लस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा हो गया। दोनों में से किसी एक को चेंज करना था आपको, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। तो मैंने साइन को cos को साइन में चेंज कर दिया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी दोनों में से एक को चेंज करना था, तो मैंने cot को 30 माइनस थीटा को चेंज कर दिया है, जो कि क्या बन जाएगा, cot 60 डिग्री प्लस थीटा बन जाएगा। न्यूमरेटर में तो बना गया, बिकॉज साइन स्क्वायर ये एंगल प्लस cos स्क्वायर सेम एंगल। ठीक है, 45 माइनस थीटा, यहाँ भी 45 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है। अपॉन में देखो tan ए और ये cot ए, ये भी 1 के इक्वल होता है। तो यह आंसर फाइनली 1 के इक्वल आ गया। RHS LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये रीजन यहाँ पर ये लिखेंगे कि साइन स्क्वायर कोई भी एंगल हो प्लस cos स्क्वायर सेम एंगल ए हो तो वो 1 के इक्वल होता है। और दूसरी बात कि tan कोई भी एंगल tan ए और फिर सेम एंगल cot के साथ है तो cot ए, तो वो प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है, और हमें प्रूव करना है 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे वो समझते हैं। इसके लिए हमें जो ये गिवन है इसको हमें पहले दोनों साइड में LHS RHS में स्क्वायर करना होगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दो, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, फिर सिंप्लीफाई करो और इन तीन टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो ये देखो ध्यान से, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये अपने आप में एक आइडेंटिटी बन जाएगी 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, और ये इक्वल है 4 के। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू L दी हुई है, तो प्रूव करना है sec थीटा की वैल्यू L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2L होगा। तो एक बात समझने वाली बात यहाँ पर ये है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो ये जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसको हम sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर हम sec थीटा प्लस tan थीटा को 1 अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा
एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से ये दो और फार्मूले निकल के आ रहे हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। ये सेम रूल जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के केस में भी वैलिड होगा। सो इस तरीके से हमने ये सीखा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एल दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एल दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है ये 1/L हो जाएगा इस रीजन से, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो 2 सेक थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा L प्लस 1/L और 2 सेक थीटा फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये L LCM आ जाएगा, फिर L स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और सेक थीटा की वैल्यू L स्क्वायर प्लस 1/2L के इक्वल आ जाएगा। तो हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं।